देवर के लिए बिठा दो। भाभी प्लीज बताओ ना कैसी लगी आपको सौम्या, पसंद आई होगी ना? वो है ही इतनी प्यारी। भाभी आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और सौम्या की शादी के बारे में? नीता के देवर सुभाष ने पूछा तो नीता बोली, सच में देवर जी, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो सौम्या को ही बनाकर लाऊंगी अपनी देवरानी, वादा है आपसे। आप बेफिक्र हो जाओ। आपके भाई और मम्मी पापा को मनाने का काम मेरा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। लता जीजी की ननद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाएं, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती हैं। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। सुभाष ने खुशी से झूमते हुए कहा। सुभाष अपनी भाभी नीता से अपने दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हमउम्र थे तो दोनों की अच्छी बनती थी। सुभाष के भैया विनोद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो नीता भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। नीता सोच रही थी, लता दीदी की ननद की शादी पर जब विनोद आएंगे तो उनके साथ चली जाएगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है कि बच्चे को कैसे संभालना है, और विनोद भी तो बेचारे 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रहे थे। सुभाष, तेरे भैया का फ़ोन आया है, उसकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और ले आ उसे। शाम को लता के ससुराल के निकलना है तुम तीनों को। सुभाष की माँ ने कहा। अरे माँ, आप और पापा भी चलना ना। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है, बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है, और तो अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है अपनी बहन के ससुराल। नीता की बुआ सास लीला देवी ने कहा। लीला जी पुराने ख्यालात की महिला थी, घर की सबसे बड़ी थी। घर में उनकी बात को कोई नहीं टालता था। सुभाष के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। नीता तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने विनोद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रहे थे। नीता बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुभाष को भी गए बहुत समय हो गया था। बार बार फ़ोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घरवालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज़ आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में विनोद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी और वह जल्दी से उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। सुभाष के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और नीता तो बेसुध ही हो गए थे। नीता की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। विनोद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह सुभाष अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती नीता का चेहरा अब मुरझाने लगा था। नीता हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। विनोद तो गए 6 महीने हो गए थे। नीता के मम्मी पापा आज उसके ससुराल आए थे। लीला बुआ जी ने बुलवाया था। सुभाष और नीता को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने नीता के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, नीता आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। विनोद तो चला गया, इन दोनों का साथ शायद इतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की।
पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे काटेगी। इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि नीता को उसके देवर के लिए बिठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही, कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। बरसों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बुआ जी ने सुभाष से पूछा तो वो चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने नीता की तरफ देखा। नीता ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। सुभाष भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है। उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग हो ना मेरे साथ। सुभाष मुझसे बिना शादी करके ही मेरे बेटे को पिता का प्यार दे सकते हैं और भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसने अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, सुभाष भैया की शादी 15 दिन बाद उसी शुभ मुहूर्त में होगी, उस लड़के के साथ जिसे वो पसंद करते हैं। सौम्या नाम है उसका, इनके साथ पढ़ती है। मिली हूँ मैं उससे, बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बना कर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी करिए, हम कल ही सौम्या के घर चलेंगे। नीता की बात सुनकर सब निशब्द थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन सुभाष के पापा ने उनको रोक लिया। नीता के मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और सुभाष हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कर रहा था। नीता ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे और बरसों से चली आ रही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। तो ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।